ओके, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा अवसर, कार्तिक महीना। कार्तिक महीने में, हाँ हिंदी में बोलना है। हाँ, आपको हिंदी, सिर्फ हिंदी आता है? हिंदी बोले समझ में आता है। यस यस, आपके प्रसन्नता के लिए आप हिंदी में करेंगे। हरि बोल। यस। बहुत अच्छा अवसर है इस महीने, क्योंकि कार्तिक महीने, साल में कितने महीने आते हैं? 12 में हर एक महीने के लिए एक एक अधिदेवता रहते हैं। जैसे हम देखते हैं इस पृथ्वी के लिए भी एक अधिदेवता है। क्या है उनका नाम? भूमाता, पृथ्वी माता, है ना। तो जब राक्षस लोग बहुत दूसरों के ऊपर शोषण कर रहे थे, तब भूमाता किनके पास गई? ब्रह्मा जी के पास गई, क्योंकि रक्षा करने के लिए। और सारा पृथ्वी में हर एक व्यक्ति का रक्षा करना, उसका जिम्मेदारी किनके पास है? भूमाता के पास। तो सिर्फ उतना नहीं, जब भूमाता देखती है कितने अधर्मी लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो भूमाता को सहन करने के लिए मुश्किल होता है। तो भूमाता जाती है और ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करते हैं। तो ये हम भगवान से भागवतम में सुनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हर एक महीने में भी एक एक अधिदेवता है। जैसे भगवत गीता में हम सुनते हैं, सूर्यलोक में, सूर्यलोक का अधिदेवता कौन है? हाँ, सूर्यलोक का अधिदेवता कौन है? सूर्यदेव। उनका नाम? हाँ, उनका नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड। कौन है? विवस्वान। भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। मैं भगवत गीता पहले किनको सुनाया? विवस्वान, उनको सुनाया। हर एक महीने के लिए भी एक एक अधिदेवता रहते हैं। तो इस महीने को और एक नाम दिया गया है, दामोदर मास। क्या है? दामोदर मास। और इस मास का अधिदेवता कौन है? हाँ, कौन है? श्रीमती राधा रानी है। मुझे लग रहा है आप सब शर्म आ रहे हैं, जोर से बोलिए। श्रीमती राधा रानी। जब हम श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, इस महीने कोई व्यक्ति भगवान के भक्ति करते हैं, तो भगवान कृष्ण का अपार करुणा और उस भक्त के ऊपर बरसता है। तो इतना ही नहीं, अभी हम देखते हैं, जब एक घर में माता पिता रहते हैं, बच्चा कुछ एग्जाम में जाता है और फेल हो जाता है, किनके पास जाता है पहला? हाँ, पिताजी के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि पिताजी पहला बेल्ट निकालते हैं। एक बार एक व्यक्ति, उसके पिताजी उस बेटे के लिए बहुत पिटाई कर रहे थे, और सारे पड़ोस लोग आ गए और वो पूछ रहे थे, इतना क्यों मार रहे हैं उसको, वो मर जाएगा। तो वो पिताजी बोल रहे थे, कल इसका एग्जाम्स रिजल्ट आने वाला है। तो कल आ रहे, तो आज क्यों मार रहे हैं? वो बोल रहे हैं, तो कल मैं शहर में नहीं रहूंगा, तो इसीलिए आज ही उसको पिटाई करके चले जाऊंगा। तो इस तरह पिताजी बोलते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, है ना। जैसे हम भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य। ये भगवत गीता का चरम श्लोक। भगवत गीता का चरम श्लोक क्या है? आप सब मेरे पीछे दोहराइए। सर्वधर्मान परित्यज्य आप सब थोड़ा आगे आ जाइए।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इधर भगवान बोल रहे हैं, दो कंडीशन डाल रहे हैं। जब आप कोई व्यक्ति सोचता है मुझे ये सारा समस्याओं से, सारे बहुत सारे कष्टप्रद जीवन से आप मुझे छुटकारा, मुक्ति दे दीजिए, जैसे कोई व्यक्ति ऐसे पूछता है, भगवान क्या बोलते हैं उसको? भगवान बोलते हैं आप दो कार्य करना है, दो कंडीशन है। मैं आपको मुक्ति दिला सकता हूं मगर आप दो कार्य करना है। क्या है? पहला है सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान बोल रहे हैं कि सब कुछ आप छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। भगवान दो कंडीशंस बोल रहे हैं। तो भगवान के पास हम जाते हैं ना, भगवान कृष्ण थोड़ा कंडीशंस डालते हैं। आप पहले ऐसे शरणागति लो, उसके बाद मैं आपको आपके ऊपर कृपा बरसाऊंगा। मगर श्रीमती राधा रानी ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट, जो बच्चा फेल हो जाता है, फिर भी माँ का प्यार घटता नहीं है ना? तो उसी तरह हम कितना भी बदमाश हो, कितना भी पाप किए हो, फिर भी श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर घटता नहीं है। मगर फिर भी कई बार जब बच्चा बहुत बदमाश हो जाता है, माँ क्या करती है? माँ भी एक दो देती है ना? और माता को भी लगता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए। तो इसी तरह लक्ष्मी देवी या श्रीमती राधा रानी क्या बनती है? दुर्गा देवी बनती है। हम देखते हैं राधा रानी लक्ष्मी का स्वरूप बहुत दिव्य और बहुत प्रसन्न रहता है। और जब हम दुर्गा का देखते हैं, दुर्गा कितने हाथ रहते हैं? 10। और कितने, और रूप बहुत घोर रूप होता है ना? क्यों होता है घोर रूप? क्योंकि सबको सबक सिखाने के लिए। इस पृथ्वी में हर एक जीव, जो कोई भी आता है, हर एक जीव का कुछ ना कुछ पापमय बुद्धि रहता है। तो उसको ठीक बनाने के लिए दुर्गा माता हाथ में क्या रखते हैं? त्रिशूल रखती है। और त्रिशूल का 3 रहते हैं और वो 3 शेल्स रहता है ना, उसका कारण क्या है? क्यों त्रिशूल है? संहार करने के लिए। और वो त्रिशूल का और एक कारण है, क्योंकि जब जो कोई भी हम देखते हैं ना इस जगत में, हर एक व्यक्ति 3 क्लेशों से भरा हुआ है और 3 क्लेशों से उसको कष्ट मिलता है। पहला क्लेश है क्या है? आध्यात्मिक क्लेश। और दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। और तीसरा है आदि दैविक क्लेश। आध्यात्मिक क्लेश मतलब हर एक व्यक्ति का जीवन में तनाव रहता है, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। मैं जब मैं कंपनी में पहली बार ऑफिस गया, क्यूबिकल में हमारे मैनेजर बैठे हुए थे और बहुत बिजी थे, और मैं उनके चेहरा देख रहा था, बहुत पसीना पसीना आ रहा था। और देखने के बाद मैं सोच रहा था प्रॉब्लम कुछ एसी वर्क नहीं हो रहा है। मगर मैं ऊपर देख रहा था एसी वर्क हो रहा है। और उसके बाद मैं देख रहा था कितना टेंशन में है, इतना स्ट्रेस में है, वो एसी है या नहीं, उनका पसीना आ रहा है। और इतना स्ट्रेस में उनका जीवन तो बहुत क्या बोलते हैं, इस जगत में हम देखते हैं ना कितना काम करते हैं और फिर भी संतुष्टता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस अभी तो बढ़ गया है। और उतना ही नहीं, जब हम सुइसाइड रेट्स देखते हैं, जो कोई भी समस्याएं देख रहे हैं, वो क्यों सुइसाइड करते हैं लोग? तनाव के कारण ही करते हैं। और उनका इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको वो सोच रहे कि और भी मेरे जीवन में और कोई व्यक्ति नहीं है मुझे होप देने के लिए। तो इसी तरह आध्यात्मिक क्लेश, और दूसरा है आदि भौतिक क्लेश। दूसरे व्यक्तियों से, मच्छर से, सांप से, ऐसे दूसरे पड़ोस से। ऐसे बोलते हैं कि जब पड़ोस के लोग बहुत अमीर बन जाते हैं, जो अभी घर वालों, उनको लगता है कि वो हमसे आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या होती है?
ईर्ष्या जागृत हो जाते हैं, और वो जलन से क्या करते हैं, उनको लगता है हम उनसे भी आगे बढ़ना है। अभी ये ईर्ष्या का कारण क्या है? ईर्ष्या का कारण क्या है? हाँ, मत्सर। और इतना ही नहीं, ईर्ष्या कितना बढ़ जाती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए हानि करने के लिए भी आगे पहुंच जाता है। एक बार एक व्यक्ति कार में जा रहा था और एक उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, और वो देख रहा था कि आगे और एक कार इनसे ओवरटेक करके आगे चला गया, और पत्नी बोल रही है तुम भी देखो, इतना बड़ा कार लिए हो मगर वो आपको ओवरटेक कर जा रहा है और आप इतना स्लो जा रहे हैं। और पति को लग रहा था अभी मैं भी दिखाऊंगा, और वो भी गया 4th गियर 6th गियर में गया, और उसका ओवरटेक, और वो भी ओवरटेक करके जा रहा है और ये भी ओवरटेक कर रहे हैं, और ओवरटेक करते 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 चले गए 20 किलोमीटर आगे। और पत्नी बोल रही है तुम तो बेवकूफ हो। क्यों बेवकूफ? क्योंकि हम 20 किलोमीटर पहले ही लेफ्ट लेना था, अब इतना आगे चले गए हैं। तो मत्सरता से क्या हो जाती है, हम कंपटीशन में इतना लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं मेरा जीवन का लक्ष्य क्या था। तो इसी तरह आदि भौतिक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश भी। आदि दैविक क्लेश मतलब कोई बता सकते आदि दैविक क्लेश क्या है? प्रकृति से, प्रकृति का विकोप होता है ना, नेचुरल कैलामिटीज जो होता है, कई बार सुनामी आ जाता है या कई बार भूकंप हो जाता है, तो ये सब नेचुरल कैलामिटीज होता है। अभी कोरोना वायरस आया था कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले। कोरोना वायरस, इसका कारण कौन है? कोई व्यक्ति बोलते हैं कुछ बिग बिग सेलिब्रिटीज हैं, वो सब प्लान करके कोरोना वायरस शुरू किए हैं। मगर जो कुछ भी हो, प्रकृति का विकोप है। तो ये 3 क्लेश है ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इसका ये सब किन से आ रहा है? दुर्गा माता से आ रहा है। दुर्गा माता बोलते हैं हम। दुर्गा माता मतलब दुर्गा माता हमारी माँ है, मगर हमारी माँ ही हमें कुछ कष्ट दे रही है। क्यों दे रही है? सबक सिखाने के लिए, क्योंकि हम अभी भगवान से विमुख हो गए हैं। तो भगवान से जब हम विमुख हो जाते हैं, दुर्गा, श्रीमती राधा रानी, लक्ष्मी क्या बन जाती है? दुर्गा बन जाती है। जब हम भगवान के तरफ हम मुड़ते हैं, तब क्या हम जो ही श्रीमती दुर्गा क्या बनती है? श्रीमती राधा रानी बनती है। वही हाथ में अभी त्रिशूल के बदले क्या होता है? एक कमल का पुष्प रहता है। तो इसी तरह आज है श्रीमती राधा रानी का ये पूरा महीना, श्रीमती राधा रानी का महीना है। तो हमारे ऊपर बहुत सारा कृपा श्रीमती राधा रानी बरसने के लिए ही है। इस महीने में वो कातरता में प्रतीक्षा करती रहती है। जब अभी दसरा का एक ऑफर आया था, जो कुछ भी सेल्स होना है तब ऑफर्स निकालते हैं। वो सब बिजनेसमैन रहते हैं, वो ऑफर्स क्यों निकालते हैं? सेल्स ऑफर्स क्यों निकालते हैं? उनका सेल्स बढ़ाने के लिए। मगर भगवान भी ऑफर्स निकाल रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कार्तिक का महीना, और ऐसे दूसरे ऑफर्स हैं। दिवाली ऑफर भी आने वाला है अभी। और कोई ऐसा ऑफर है? ओके, युगादि आता है, जन्माष्टमी आता है, भगवान, और हर एक महीने एकादशी 2 बार आता है। क्यों भगवान ऐसे ऑफर निकालते हैं? क्योंकि हर एक जीव में रहता है कि कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए हमें, क्योंकि पूरा पेमेंट करने के लिए थोड़ा हम हिचकिचाते हैं। क्योंकि कोई बोलता है इस मोबाइल का प्राइस है 10,000, और शॉप को जाने के बाद क्या बोलते हैं? थोड़ा कम कर दीजिए, बार्गेन। तो जब बार्गेन नहीं करते ना, हमको खरीदने के लिए मनी नहीं लगता है। तब ऐसे ही भगवान को हमारा बुद्धि पता है, कलयुग में ऑफर्स ही ढूंढते रहते हैं, और अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में ग्रेट इंडियन सेल ऑफर्स आता रहता है। तो हर एक व्यक्ति ढूंढते रहते हैं
इसी तरह कार्तिक में एक बहुत बड़ा ऑफर भगवान निकाले हैं श्रीमती राधा रानी। क्या ऑफर है वो? मैं एक श्लोक बोलता हूं, आप सब मेरे पीछे बोलिए। कल्पकोटि सहस्राणि पातकानि बहून्यपि निमेषार्धेन दीपस्य विलयाम यान्ति कार्तिके। इधर बोल रहे हैं कल्प कोटि सहस्राणि, एक कल्प मतलब क्या है? हम कल्प वृक्ष सुने हैं। कल्प मतलब क्या है? कल्प मतलब एक है हमारा इच्छा और एक है ब्रह्मा का एक दिन का समय। हमारे एक दिन में 12 आवर्स डे टाइम, 12 आवर्स नाइट टाइम रहता है। इसी तरह ब्रह्मा जी के 12 आवर्स डे टाइम में कितना युग है? 1000 चतुर्युग, 1000 चतुर्युग रहते हैं। एक चतुर्युग, अभी हम कलयुग में है ना, कलयुग का अवधि कितना है? 4,32,000 ईयर्स। और द्वापर युग का इसका दुगुना 8 लाख करीबन। और उसके बाद त्रेता युग इसका 3 गुना और सत्य युग इसका 4 गुना। तो टोटल कितना हो जाता है? 43,00,000 ईयर्स। अभी कलयुग का कितना समय बिता गए हम? 5,000 साल। तो अभी और कितना बाकी है? 4,27,000 ईयर्स, सिर्फ एक कलयुग। और ये सब 1000 चतुर्युग जब हम बिताते हैं, ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा होता है। और इसी तरह और एक 12 घंटा 1000 चतुर्युग का समय होता है ब्रह्मा जी का रात। तो सोचिए ब्रह्मा जी का आयु कितना होगा। और सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन है। और ये एक दिन होने के बाद ब्रह्मा जी के ऐसे एक हफ्ता, 7 दिन, और उसके बाद 1 महीना, और उसके बाद एक पूरा जीवन 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं। कलयुग में हम थोड़ा 100 साल जीना हम जी नहीं पाते। हार्ट अटैक आ जाता है, कैंसर आ जाता है, या कुछ रोग से हम ग्रसित हो जाते हैं और उसके 100 साल के पहले हम चले जाते हैं। मगर ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं होता है। उधर 100 साल पूरा ब्रह्मा जी जीते हैं। और ये सब कितना है? महाविष्णु का एक जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, इतना महाविष्णु का सिर्फ रेस्पिरेटरी टाइम है। और वो पूरा ब्रह्मा जी का एक जीवन काल। और हम कितने युगों तक, कितने जन्म हम ले चुके हैं। तो ऐसे बोल रहे कल्प कोटि सहस्राणि, ऐसा कोटि कल्प जितना हम पाप किए हैं। पातकानि बहून्यपि, कितना बड़ा बड़ा पाप भी हो, क्या हो जाता है? निमेषार्धेन दीपस्य। जब हम आज भगवान को दीप चढ़ाने वाले ही हैं, तो आज कोई व्यक्ति दीप चढ़ाता है इस दामोदर महीने में, उसको क्या होता है? विलयाम यान्ति कार्तिके। क्या हो जाता है? सारा पाप वो पूरा चला जाता है, नष्ट हो जाता है, सिर्फ दिया चढ़ाने से। इधर देखिए कितना बड़ा ऑफर। क्योंकि हर एक व्यक्ति सोचता है ना, मेरा पाप का पर्वत नाश होना है, मगर नाश होने के लिए उसका प्रयत्न हम उतना नहीं कर पाते हैं। हमको लगता है थोड़ा कुछ ऑफर मिल जाए हमें, भगवान मुझे मोक्ष पदवी चाहिए, मगर उतना उसके लिए पेमेंट करने का शक्ति नहीं है मेरे पास। भगवान इसीलिए ऐसा नया नया ऑफर्स निकालते हैं। हर एक साल कार्तिक महीना आता है, और कार्तिक महीने में अभी 1 हफ्ता हो गया है, ऑलरेडी हो गया है। तो और 3 हफ्ते हैं। हर एक दिन हम जब भगवान दामोदर के लिए, श्रीमती राधा रानी और दामोदर के लिए जब हम क्या आरती चढ़ाते हैं, क्या हो जाता है? हमारे बहुत सारे पाप चला जाते हैं। इतना ही नहीं, और इसके लिए क्या कोई कुछ प्रूफ है क्या? कोई पूछते हैं, कई बार बोलते हैं
आप बहुत ऑफर तो निकाल रहे हैं, कोई व्यक्ति को मिला है इसका ऑफर? कई बार सोचते हैं ये तो बकवास ऑफर है, ये सब हम नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, वो सब चीटिंग करने के लिए अभी कलयुग में ऐसे कर रहे हैं, ऐसे लोग सोचते हैं। इसलिए पद्म पुराण में एक क्या हुआ है, एक रेफरेंस दिए गए हैं। आप सब मेरे पीछे बोलिए, एकादस्यं परेर्दत्तं दीपं प्रज्वल्य मूषिका मानुष्यं दुर्लभं प्राप्य परां गतिम् अवापस। एक चूहा था, वो मंदिर में जा रहा था, और चूहे के लिए क्या खाना होता है? पनीर सब्जी, अभी वेटिंग है और पूरी सब्जी ये सब खाता है ना। उसके लिए खाना क्या होता है? देखिए, उसके लिए फेवरेट है, जब मंदिर में जाता है ना, जिधर जिधर घी रहता है वो ले लेता है। और वो देख रहा था कि भगवान के पास इस दामोदर महीने में बहुत सारा घी आ गया है, तो वो घी खाते खाते भगवान के गर्भगुड़ी में चला गया। और उधर जाने के बाद एक दिया जल रहा था, और उसको बहुत भूख लग रहा था उस दिन। तो वो सोच रहा था कि अभी ये अग्नि बुझाने से पहले ही मैं चले जाऊंगा और खा लूंगा। तो बुझाने के पहले ही वो चला गया और खा रहा था। उसके बाद तुरंत वो अग्नि उसके मूंछ पर आ गई, और क्योंकि खा रहा था, बहुत सारा घी उसके मूंछ पर भी और उसके थोड़ा मुंह पर सब घी आ गया था। और उसके साथ साथ वो अग्नि भी, अभी अग्नि उसको मूंछ जला दी। और उसके बाद सिर्फ जला नहीं, और उसका पूरा शरीर वो भी अभी जल रहा था, अभी उसका पूरा शरीर में भी, और वो उधर ही रोल मार रहा था वो दिया पे। और उसके बाद वो उधर ही प्रज्वलित होकर और भगवान का दिया और बढ़ा रहा था, और उसका शरीर जल रहा था। वो जलते जलते वो कूद रहा था उधर ही, और उससे वो दीप और प्रज्वलता से वो जल रही थी। भगवान सोच रहे थे ये चूहा क्या कर रहा है, मुझे आरती ही निकाल रहा है। भगवान, देखिए, भगवान हर टाइम पॉजिटिव ही सोचते हैं। जो कुछ भी भगवान देखते हैं ना, क्योंकि भगवान की दृष्टि कृपा दृष्टि होती है। जो कुछ भी भगवान देखते हैं, भगवान का दो नाम है, आप सब मेरे पीछे बोलिए, निमिषा। निमिषा मतलब भगवान आंखें बंद करते हैं, अनिमिषा मतलब भगवान आंख बंद नहीं करते। इसमें कौन सा सही है और गलत है? हाँ, आंख भगवान बंद नहीं करते। हम कितने बार महाविष्णु को शैया पर देखे हैं? आंख बंद कर रखे हैं कि नहीं? हाँ, बंद करते हैं कि नहीं? हाँ, कितने लोग देखे हैं? हाँ, इधर वो मोस्टली नहीं है पिक्चर। महाविष्णु जब हम देखते हैं, आंख बंद किए हैं कि नहीं? आंख बंद किए हैं। आप दोनों चित्र देखते हैं, आंख देखिए, स्वर्गवासी भी आंख बंद नहीं करते, ऐसे ऐसे नहीं करते, वो सिर्फ भूलोक में होता है। भगवान की कैसे आंख ऐसे क्या बोलते हैं, झपकना। हाँ, तो भगवान कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए शास्त्र इसके लिए तात्पर्य देता है। भगवान आंख बंद करते हैं मतलब जब उनके भक्त जप करना बंद कर देते हैं, भक्ति करते रहते हैं, मगर कुछ दिन वो दामोदर मास में जप नहीं किए, और दूसरे दिन और कुछ वो सत्संग छोड़ के और किधर चले गए, तो भगवान उनको लगता है अभी मैं देखना नहीं चाहता हूं, तो क्या करते हैं भगवान? आंख बंद कर देते हैं। और जब उनके भक्त बहुत सारा भक्ति कर रहे हैं, अच्छा जप कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, तब भगवान क्या करते हैं? आंख बहुत बड़ा करके देखते हैं, जैसे जगन्नाथ जी देख रहे हैं, उनके आंखों के ऊपर
आईलिड्स नहीं है, हर बार वो देखते ही रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि उतना कृपा। तो इस तरह भगवान का नाम निमेष और अनिमेष दोनों है। मैं क्यों बोल रहा था? हाँ, जब वो चूहा भगवान के लिए आरती निकाल रहा था मगर उसका शरीर त्याग कर दिया, त्याग करते करते भगवान का आरती और बढ़ा दिया। मगर उसका इच्छा नहीं थी कि मैं भगवान की आरती निकालूं, मगर वो स्वाभाविक रूप से इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली हो गया। इसे कई बार हमारा भक्ति भी कोइंसिडेंटली हो जाता है, हमारा इच्छा नहीं है। देखिए कई बार हम जाते रहते हैं, कोई व्यक्ति रथ यात्रा होते रहते हैं, कोई व्यक्ति प्रसाद दे देता है और हम प्रसाद खाते हैं, मगर हमारा भक्ति प्रारंभ हो गया है वो प्रसाद लेने से ही पहली बार। और कोई व्यक्ति हम अचानक से कुछ मंदिर में हम पाँव डाल दिए, हमको पता नहीं है वो मंदिर है, अंदर जाने के बाद पता चल रहा है वो मंदिर है। और कई बार जाते जाते हरिनाम सुन रहे हैं और हरिनाम इतना सुनते सुनते हम गुनगुना रहे हैं, अंदर ही अंदर गुनगुना रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, हमको बिना पता हुआ भी हम कई बार भक्ति के पथ में हम चलते हैं। इससे भगवान सोचते हैं ये तो मेरा बहुत बड़ा भक्त है, तो क्या करते हैं, भगवान बहुत सारा कृपा देते हैं। तो इस मूषिका के लिए भगवान क्या किए, मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य पराम गतिम अवापस, उसको आगे जाकर उसको डायरेक्ट मनुष्य रूप मिल गया। देखिए कई बार जो प्राणी रहता है, पशु प्राणी जो कुछ भी पक्षी, वो उनको आगे का शरीर कौन सा मिलता है, पशु के बाद, प्राणी के बाद कृमि जो कीट सब रहते हैं, उनको आगे का जन्म किधर मिलता है, कर्म के हिसाब से किधर मिलता है, पक्षी योनि से किधर जाते हैं आगे, कोई बता सकते हैं? हाँ, पक्षी से प्राणी में जाते हैं। और देखते हैं ना हम कई बार पेड़ से पक्षी योनि जाते हैं, पेड़ से जलचर, और जलचर के बाद पक्षी के बाद प्राणी योनि, और प्राणी योनि होने के बाद बहुत सारे योनियों के बाद मिलता है मनुष्य का जन्म और मनुष्य का शरीर। कई बार सोचते हैं इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और आप बोल रहे हैं इतना बहुत दुर्लभ है। कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे योनियां भी है ना, कितने पेड़ पौधे हैं, कितने कृमि हैं और कितने जलचर हैं, और सब होने के बाद मिलता है मनुष्य योनि। तो मनुष्य दुर्लभम प्राप्य पराम गतिम अवापसा, उसको तुरंत मनुष्य का शरीर मिल गया और उसके बाद तुरंत वो वैकुंठ चला गया। देखिए इतना बड़ा ऑफर भगवान दिए सिर्फ एक कार्य करने से। वो आरती निकाला और वो दामोदर महीने में, और ऐसे सोच के नहीं निकाला, वो तो अचानक हो गया। इसी तरह हम इस महीने हम भगवान के लिए आरती करते हैं और भगवान के लिए कुछ नाम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, या कुछ भी भक्ति कार्य करते हैं, तो भगवान की अपार कृपा हमारे जीवन में आ जाता है। तो और इतना ही नहीं, हाँ, और इस महीना और एक कल ही बहुलाष्टमी हुआ था, और इस महीने और एक अवसर आने वाला है, त्योहार दिवाली। और इस त्योहार में हम किनको पूछते हैं? दीपावली में लक्ष्मी को पूछते हैं। क्यों लक्ष्मी को पूछते हैं? एक्चुअली दिवाली के समय क्या हुआ था? हाँ, किनका? नरकासुर का वध हुआ, और बलि पांड्या, यस, बलि चक्रवर्ती का भी, और रावण का वध दसरा विजयदशमी में हुआ। और अभी दिवाली में भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण सब अयोध्या में प्रवेश किए, और प्रवेश अयोध्या में उनको कैसा आह्वान किए? दिवाली दीप से, तो इसलिए बोलते दीपावली बोलते हैं।
और लक्ष्मी का पूजा करते हैं। राम का स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं, मगर हर घर में एटलीस्ट लक्ष्मी का पूजा होता ही है। कितने लोग राम जी का सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, वो तो पता नहीं है, एटलीस्ट लक्ष्मी जी का हर घर में पूजा होता ही है। तो लक्ष्मी जी का पूजा जब करते हैं, एक श्लोक में आपको बताना चाहता हूं, लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में किन के जीवन में लक्ष्मी देवी का कृपा चाहिए? आप हाथ निकालिए, माँ भगवान देख रहे हैं, लक्ष्मी जी भी देख रही हैं। सिर्फ दो लोगों के लिए मिलने वाला है। तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। लक्ष्मी देवी उनके मुंह से ही बोल रही है, उनके कृपा किन के ऊपर मिलता है? जिनके पास भागवतम है, आप एक श्लोक बताइए, 5वां स्कंद 18 अध्याय और 22 श्लोक नंबर 5, 18, 22। जिनके पास श्रीमद् भागवतम है या आप ढूंढते हैं, आप ढूंढ सकते हैं 5, 18, 22 श्रीमद् भागवतम। ये है श्लोक, लक्ष्मी जी उनके मुंह से बता रही हैं। आप सबको सुनना है कैसे कृपा लक्ष्मी, क्या कंडीशन से वो कृपा बरसाती है। ओके, मत प्राप्तये अजेश, आप मेरे पीछे बोलिए, मत प्राप्तये अजेश सुरासुराद्य तप्यंत उग्रम तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पाद परायणान् न मां विन्दन्ति अहं त्वद्हृदया यतो जिता। इधर बोल रहे हैं, मत प्राप्त ये जेष सुरासुरादयस तप्यंत उग्रम तप ऐन्द्रिये धियः ऋते भवत्पाद परायणम न मां विन्दन्त्यहं त्वद्हृदय यतो जिता। इधर बोल रहे हैं, मैं अभी पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद ट्रांसलेट करूंगा। ओ सुप्रीम अनकॉन्करेबल लॉर्ड, when they become absorbed in thoughts of material enjoyment, Lord Brahma and Lord Shiva, as well as other demigods and demons, they undergo severe penance and austerities to receive my benediction. But I do not favor anyone, however great he may be, unless he is always engaged in the service of your lotus feet. Because I always keep you within my heart, I cannot favor anyone but a devotee. देखिए, स्वयं लक्ष्मी जी नारायण को बोल रही है, किनके ऊपर कृपा में देती हूँ और किनको कृपा नहीं देती हूँ। मत प्राप्त ये, देखिए मेरी कृपा, सिर्फ मेरा ये कृपा कटाक्ष पाने के लिए कितने लोग कितना तपस्या कर रहे हैं। कौन कौन तपस्या कर रहे हैं? सारे देवता लोग, असुर लोग। सिर्फ उतना ही नहीं, ब्रह्मा जी भी स्वयं, ब्रह्मा जी ने सिर्फ, शिव भी, लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए सारा जगत ही तप कर रहा है। कितना तप करते हैं? देखिए, जब हम भक्तों को बोलते हैं तपस्या करने में कौन सा व्यक्ति बहुत कठिन तपस्या कौन व्यक्ति किया कर पाया इस जगत में? रावण किया, और हिरण्यकशिपु भी। ब्रह्मा जी स्वयं बोल रहे हैं, हिरण्यकशिपु का तप का उग्रता कितना थी। वो सिर्फ दो पाँवों में सिर्फ टोस में खड़ा हुआ था, और कितने साल, बहुत हजार साल तक वो तपस्या कर रहा था, हाथ ऐसे ऊपर रख के, और उसका शरीर पूरा ऑलमोस्ट बोन, उनका बहुत अस्थि दिख रहे थे। इतना घोर तपस्या वो हिरण्यकशिपु कर रहा था, और उसके पूरा शरीर के ऊपर क्या बोलते हैं, एंट हिल को, कुत्ता हेल्टर कन्नड़, हिंदी में क्या बोलते हैं? ओके, कुछ एंट हिल आपको पता है? हाँ, तो एंट हिल बढ़ गया था, और जब ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं वो इतना बढ़ गया था कि उसका वॉइस वो एंट हिल से बाहर आ रहा है,
मगर वो व्यक्ति का शरीर ही नहीं दिख रहा, सिर्फ हड्डे दिख रहे हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उनके कमंडल से पानी चिपकते हैं और उसके बाद उसका शरीर प्रज्वलित हो गया, और इतना ही नहीं, चमक रहा था, गोल्डन बॉडी। और ब्रह्मा जी बोलते हैं ऐसा तपस्या पहले कोई भी नहीं किया है, आगे भी कोई नहीं करने वाला है। इतना तपस्या किया किसके लिए, वो अमर बनना, और उसका चाह था कि मैं अमर बन जाऊंगा। इतना तपस्या असुर कर रहा है। हम भगवान की प्राप्ति के लिए और कितना तपस्या करना है, मगर बोलते हैं हिरण्यकशिपु जैसा कोई तपस्या नहीं कर पाएगा। हमारा तपस्या बहुत आसान है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हमारा तपस्या क्या है, भक्तों की तपस्या। हाँ, कलयुग में सिर्फ नाम स्मरण जो करता है ना, वो बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है। देखिए, इस तपस्या करना बहुत, लोग सोचते हैं बहुत आसान है, ये कौन नाम जब तो कोई भी कर सकता है, मगर करके दिखाओ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक माला करते हैं और उसके बाद लगता है कि अब बहुत सारा कुछ काम है मैं करना है और बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पास। जब नहीं कर पाते, एक दिन कर पाते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं। तो क्योंकि ये तपस्या करना, क्योंकि मन को मारता है। किसको मारता है, मन को मारता है, क्योंकि मन इधर उधर भागता रहता है। मगर जब करते रहते हैं ना, वो हरिनाम मन के ऊपर घात करता रहता है। तो इसीलिए ये तपस्या करना बहुत मुश्किल है। प्रभुपाद जी बोल रहे थे हर दिन सुबह हम उठना है और मन को पीटना है, 1000 बार मन को सुबह पीटना है और 1000 बार रात को पीटना है। और मन को पीटना मतलब हरिनाम जप करना। और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और एक तपस्या, ये जब कब करना है, सुबह करना है। जब हम सोचते हैं जब हम करेंगे, सबको लगता है कब करना है, जब मुझे समय मिलता है। मगर समय कब किधर मिलता है, तो सोचते हैं, सब बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूं, अभी समय करने के लिए टाइम नहीं है। तो जब करने के लिए समय ही नहीं मिलता है, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं समय हम निकालना है। जैसे कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, क्या करते हैं, वो समय निकालते हैं, कितना भी लेट हो जाए करते हैं, जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं। और अभी बहुत सारा टाइम कम हो गया है, मोबाइल में स्क्रीन टाइम कम हुआ है। क्या हुआ है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। अभी लोग ये इंडियन स्टैटिस्टिक्स है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं हर दिन एक व्यक्ति 6 से 7 घंटा टाइम दे रहे हैं मोबाइल के सामने। कितना, 6 से 7 घंटा। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये सब तप सिर्फ हम करना है, सिर्फ हरिनाम जप में। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सिर्फ आधा घंटा दे सकते हैं प्रारंभिक समय में। तो ऐसे तप जो ब्रह्मा जी भी कर रहे हैं, शिव जी कर रहे हैं, सारे सुर असुर कर रहे हैं। तप्यंत उग्रम तप ऐन्द्रियेभ्यः। कब तप करते हैं, लक्ष्मी जी के लिए उपासना कब करते हैं लोग, उनको चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, पैसा चाहिए, तब करना प्रारंभ करते हैं। वरमहालक्ष्मी व्रत प्रारंभ करते हैं और दीपावली व्रत करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अभी पैसा बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तब करना, व्रत करना प्रारंभ करते हैं। तो लक्ष्मी जी, देखिए जब लक्ष्मी जी का उपासना करते हैं, उधर नारायण का उपासना भी होती है। नारायण का उपासना होती है जब वरमहालक्ष्मी पूजा करते हैं। लोग सोचते हैं नहीं कैसे करें, सिर्फ फोकस रहना है, क्योंकि बिजनेस में जब फोकस नहीं रहता है कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे उपासना में हम फोकस रहना है। तो उसी क्या सोचते हैं, हम नारायण को थोड़ा बाजू में रखते हैं और लक्ष्मी जी को पूजा करते हैं अभी। तो इधर देखिए ये अभी लक्ष्मी जी क्या बोल रही, ऋते भगवत्पाद परायणम न माम विन्दन्त्याहम तद्हृदया यतोजिता। जिन लोगों में आपके ऊपर भक्ति का भाव नहीं रहता है, मैं उनके घर नहीं जाती हूं। जाऊं तो भी मैं उधर शाश्वत
में नहीं रहते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति जो भगवान के विमुख रहते हैं ना, उनका माइंड कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता है, एंग्जाइटी में रहता है। क्यों? क्योंकि पैसा कैसे बचा कर हम रख सकते हैं। कोई आकर चोरी करके चला गया तो, मेरा बिजनेस नष्ट हो गया तो, या हर एक व्यक्ति हर दिन स्टॉक्स देखते रहते हैं, स्टॉक्स देखते रहते हैं, तब क्या होता है उनका जब स्टॉक्स का वेव ऊपर नीचे चलता है, इनका मन भी ऊपर नीचे चलता रहता है। कई बार बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, अरे मेरा पैसा अभी बहुत सारा बढ़ रहा है, और उसके बाद जब कर्व नीचे चला जाता है, उनको लगता है कि अरे मेरा पैसा अभी चला गया। तो हमारा मन ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि हम स्ट्रेस एंग्जाइटी में रहते हैं जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। इधर बोल रहे हैं, क्यों लक्ष्मी को चंचला लक्ष्मी बोलते हैं? कोई बता सकते हैं? लक्ष्मी को चंचला बोलते हैं ना, लक्ष्मी का और एक नाम है चंचला। क्यों चंचला बोलते हैं? कोई बता सकते हैं चंचला क्यों बताते हैं? क्यों चंचला वो बताते हैं लक्ष्मी जी का और एक नाम? हाँ, मीनाक्षी माता जी बता रहे हैं, बताइए माता जी। हाँ, हमेशा हर एक घर में देखिए, जो कुछ भी पैसा आता है हमारे पास, वो कितना देर तक हमारे पास रहता है? चला जाता है। तो लक्ष्मी शाश्वत रूप से नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि लक्ष्मी देवी बहुत पतिव्रता स्त्री है। हर वक्त वो किधर रहती है? नारायण के पांव दबाते रहते हैं। उनका शाश्वत स्थान है नारायण के पांव के पास, पाद कमल के पास। तो इसी तरह जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे श्रीमती लक्ष्मी जी का कृपा हो, तो क्या करना है? हम नारायण के पैर हम पकड़ना है। जहां हम नारायण के, कृष्ण भगवान के, राम भगवान के हम चरण कमल हम जब पकड़ते हैं, नेचुरली लक्ष्मी जी का कृपा, सीता जी का कृपा और श्रीमती राधा रानी का कृपा हमारे जीवन पर आ जाती है। तो इधर बता रहे हैं, इधर इसीलिए देखिए, बट आई डू नॉट फेवर एनीवन हाउएवर ग्रेट ही मे बी। कोई व्यक्ति बहुत सारा तप किया है, बहुत सारा पूजा किया है मुझे, unless is always engaged in the service of lotus feet, because I always keep you within my heart, I cannot favor anyone but a devotee। मगर भगवान के भक्त रहते हैं ना, उनके ऊपर मेरा कृपा अतीव रहता है, शाश्वत रहता है। इसीलिए बोलते हैं भक्तों का समृद्धि रहता है ना, वो शाश्वत रहता है। ऐश्वर्य उनका ऐश्वर्य शाश्वत रहता है। कोई व्यक्ति उनके भक्त के ऊपर शाश्वत ऐश्वर्य मिला उनको, कोई उदाहरण है? कोई भक्त का नाम, उनके जीवन पर लक्ष्मी जी का शाश्वत कृपा हुई, ऐश्वर्य मिला उनको? हाँ, वेरी गुड, सुदामा। सुदामा के ऊपर बहुत गरीब था, फिर भी जब भगवान रुक्मिणी जी का कृपा हो गई उनके ऊपर, तब वो शाश्वत रूप से ऐश्वर्य उनके घर में था। तो इसी तरह जब हम देखते हैं, कई बार लोग सोचते हैं जब हम भक्ति करते हैं हमारा ऐश्वर्य घट जाता है और भगवान छीन लेते हैं। एक्चुअली ये सही नहीं है, क्योंकि भगवान क्यों छीनना चाहते हैं? भगवान और देते हैं उनके भक्तों को। क्यों? क्योंकि उनके शुद्ध भक्तों के लिए क्यों नहीं देते? ध्रुव महाराज जी को भगवान बोल रहे थे, आपका शाश्वत घर रहेगा ध्रुव तारा में। उतना ही नहीं, आप इस पृथ्वी के ऊपर 36,000 ईयर्स आप शाश्वत काल से क्या करेंगे? आप रूल, आपका एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। उतना ही नहीं, प्रहलाद महाराज बोल रहा था कि मुझे ये पद नहीं चाहिए, अभी मैं राजा नहीं बनना चाह रहा हूं। मगर भगवान क्या किए उनको? नरसिम्हदेव बोल रहे थे कि आप राजा बनना है। विभीषण भी बोल रहा था मैं अभी लंका का राजा नहीं बनने वाला हूं। भगवान क्या बोल रहे थे उनको? आप राजा बनना है। तो इस तरह भगवान ऐश्वर्य देते हैं किनको? उनके शुद्ध भक्तों को। तो इसी तरह हम लक्ष्मी जी का कृपा इस दिवाली में चाहना है तो क्या करना है? पहला नारायण की पूजा करना है। तो नारायण की पूजा कैसे कर सकते हैं हम? नारायण जी का पूजा कैसे कर सकते हैं? हाँ,
पैर दबाना है, यस। हम नारायण जी का पैर कैसे दबा सकते हैं? हाँ हाँ, ऐसे पाद सेवनम बोलते हैं। पाद सेवनम, इसका और एक अर्थ आचार्य लोग बताते हैं। पाद सेवनम मतलब हमारे पैरों से हम भगवान की सेवा करना है। हमारे पैरों से हम कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं? हम मंदिर जाना है। जब हमारे पैरों से हम मंदिर जाते हैं, वो भगवान की हम पाद सेवन कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम भगवान का स्मरण भी करना है। लक्ष्मी के साथ साथ उनके पतिदेव नारायण जी का भी उपासना करना है। उसीलिए हम कौन सा मंत्र जप करते हैं? कई लोग सिर्फ लक्ष्मी का नाम जप करते हैं। हम सिर्फ लक्ष्मी का नाम नहीं जप करते हैं। लक्ष्मी अकेली नहीं रहती है। क्यों चंचला रहती है? एक मैं क्लास एग्जाम्पल देके इधर खत्म करने वाला हूं। जब कोई आपके घर में एक कार्यक्रम हो रहा है, आप कुछ समारंभ आपके घर में आप मना रहे हैं, आप इनविटेशन देना चाहते हैं दूसरे घर में, आप इनविटेशन किनको देते हैं? बताइए माता जी, किनको देते हैं आप इनविटेशन? बड़े लोगों को देते हैं। आप पुरुष को देते हैं या स्त्री को देते हैं? पुरुष को देते हैं। क्यों? अब स्त्री को, आप सोचिए, आपके बहुत निकट आपके फ्रेंड है, अगर आप सिर्फ पुरुष, फिर भी आप पुरुष को ही देते हैं। नहीं, कई लोग आप जाते हैं, नहीं सिर्फ हम आपके मित्र हैं, आप जाकर उनको दे दिए, मगर वो स्त्री अकेली नहीं आ सकती है, क्योंकि वो आते हैं तो उनके पति के साथ ही आती है, क्योंकि पतिव्रता है। उसी तरह लक्ष्मी अकेली नहीं आती है, आएगी तो भी बहुत देर तक वो नहीं रुकती है, चली जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं चंचला। तो इसीलिए जब हम भगवान लक्ष्मी जी का कृपा चाहते हैं तो हम किनका उपासना भी करना है? नारायण का उपासना भी करना है। तो इसीलिए हम कौन सा मंत्र जप करना है? आप सब मेरे पीछे दोहराइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर देखिए, हरे मतलब किनका है नाम? श्रीमती राधा रानी का नाम है। हरा मतलब राधा रानी का नाम, और कृष्ण राधा कृष्ण का नाम है। जुगल मंत्र बोलते हैं इसको। तो हमारा कितना सौभाग्य है, ये सिर्फ इस मंत्र का जाप करते करते हम भगवान के धाम जा सकते हैं, इसी जन्म में जा सकते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे थे, अगला जन्म लेना जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी जन्म में जो कोई व्यक्ति 16 माला जप करता है और 4 नियम पालन करता है, प्रभुपाद जी बोल रहे थे, मैं उसको वैकुंठ लेकर जाऊंगा। 16 माला जप करना लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल है। हम मूवी देखते हैं ना, मूवी कितना टाइम है? 3 घंटा। 3 घंटे हम देखने में बोर लगता है हमें? बहुत मजा भी आ जाता है। 3 घंटे कैसे चला गया पता भी नहीं चलेगा। मगर जब करते बैठते हैं ना, एक माला होने के बाद तुरंत टाइम देखते हैं, अरे इतना टाइम हो गया, अभी बहुत सारा काम है। तो इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे हम माला बढ़ाना है। हमारा माला धीरे धीरे हम बढ़ाते बढ़ाते क्या हो जाएगा, 1 साल 2 साल में हम 16 माला तक आ सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं इधर, और बहुत सारे हमारे गृहस्थ भक्त भी हैं, ये सब भी बहुत सारे भक्त जप कर रहे हैं। तो ये बहुत लोग सोचते हैं बहुत मुश्किल का कार्य है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हम एक माला से बढ़ा सकते हैं। कितने लोग इधर अभी तो माला शुरू नहीं किए हैं? कोई है? हम माला शुरू नहीं किए हैं, सब शुरू किए हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। कितने लोग 4 से नीचे हैं? 4 से नीचे, वेरी गुड। 1 2 3, ओके, वेरी। हाँ, कितने लोग 4 और 8 के बीच हैं? कितने हैं माता जी? 5, वेरी गुड। आप माता जी? हाँ, जैन, यस। तब करते हैं आप? आपका जब करते हैं कितना करते हैं आप? 3-4 करते हैं, वेरी गुड। तो और कितने लोग 8 से ऊपर कर रहे हैं?
वेरी गुड वेरी गुड। तो मेरी एक निवेदन है, इस कार्तिक महीने में आप आपकी माला थोड़ा बढ़ाइए और हफ्ते में एक घंटा या कुछ आधा घंटा आप निकाल कर भगवत गीता भागवतम पढ़िए या सुनिए, लेक्चर सुनिए। और भगवान के लिए हर दिन आरती, जो घी लैंप रहता है वो आरती निकालिए। भगवान की विशेष कृपा इस दामोदर महीने में हम सबके ऊपर मिल जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री दामोदर मास की, श्रीमती राधा रानी की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। तो अभी दामोदर मास का दामोदर अष्टकम करेंगे।